आज हमारे भारत के अंदर क्या हो रहा? आज पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी है इस उम्मत को मिटाने के लिए, और ये उम्मत गुनाह करके, शरीयत की नाफरमानी करके, खुराफात और बिदात की जिंदगी गुजार कर इन जालिमों को अपने ऊपर खुद से मुसल्लत करती है कि आओ तुम हमें मिटाओ। इसीलिए खुदा के वास्ते अल्लाह से रिश्ता मजबूत करने का आज वक्त है। जब मुसलमानों का गुनाह बढ़ता है उम्मत का, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इस जालिमों को मुसल्लत करते हैं किसी इलाके में। और ये वाज़ेह दलील है कि अगर कोई जालिम बादशाह मुसल्लत होता है तो समझ लीजिए कि कौम के गुनाह के बदौलत अल्लाह ने उनको मुसल्लत किया। आज हमारे भारत के अंदर क्या हो रहा? हमारी मस्जिदें शहीद की जा रही, मदरसों में अब ताले लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 20 मदरसे 25 मदरसे में ताले लगे, उत्तराखंड के 90 मदरसे बंद किए गए। अभी की बात है, महीना डेढ़ महीना पहले की बात। असम के 1303 मदरसे बंद किए गए। आपके बिहार, आपके बंगाल में भी कभी अगर जालिम ताकत फस्ताई ताकत अगर कुर्सी पर बैठेगी तो आपके एक एक मस्जिद और एक एक मदरसे का ब्यौरा आपको देना होगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमारे नौजवान समझते नहीं, बड़ा मकाम और मर्तबा है। सिर्फ इस वजह से नहीं कि इस महीने की 10 तारीख को जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपका नवासा हजरते हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इराक की धरती, करबला की ज़मीन जो बगदाद के करीब है, वहाँ 10 मुहर्रम के शाम में आपको शहीद किया गया। आपके साथ आने वाले तकरीबन 72 लोगों को उस वक्त के जालिम हुक्मरान की तरफ से बड़े दर्दनाक अंदाज में उनको शहीद किया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हिजरत के 61 साल बाद ये हादसा पेश आया, ये वाक़या पेश आया। मगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में इस महीने की 10 तारीख को कसरत से, पाबंदी से, दवाम से आप अलैहिस्सलाम मुहर्रम की 10 तारीख को रोज़ा रखते थे। शरीयत की रोशनी में इस रोज़े को आशूरा का रोज़ा कहा जाता है। पहले रोज़ा 1 महीने का फ़र्ज नहीं था। जब आप मदीना आए, मक्का से हिजरत करके, तब रोज़ा 1 महीने का फ़र्ज हुआ। उससे पहले आप अलैहिस्सलाम रोज़ा रखते थे आशूरा का, यही मुहर्रम की 10 तारीख का आप रोज़ा रखते थे, बल्कि ये रोज़ा फ़र्ज के दर्जे में था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना आए तो 1 महीने का रोज़ा आप पर और आपकी उम्मत पर फ़र्ज किए गए। और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि लोगों, 1 महीने का रोज़ा फ़र्ज हो चुका है। अब वो जो पहले आशूरा का रोज़ा रखते थे दवाम के साथ, जो ज़रूरी था, अब वो ज़रूरी नहीं रहा, वो सुन्नत और मुस्तहब है। जो चाहेगा रखेगा तो उसको सवाब मिलेगा, जो नहीं रखेगा तो उसको कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अब 1 महीने का रोज़ा हर एक मुसलमान पर फ़र्ज है।
कुतिब अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यह आयत नाजिल हुई तो इस महीने की 10 तारीख का एक मकाम ये भी है। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई मुहर्रम की 10 तारीख आशूरा का रोज़ा रखता है तो उसके पिछले साल के टोटल गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। छोटे गुनाह, बड़े नहीं, गुनाह सगीरा जिसको बोलते हैं। बड़े गुनाह, कबीरा गुनाह सूद है, जिना है, शराब है, जुआ है, माँ बाप की नाफरमानी है, झूठ है, चुगलखोरी है, बेईमानी है, ये माफ नहीं होते। छोटे गुनाह पूरे 1 साल के माफ कर दिए जाते हैं इस रोजे की वजह से, इस एक रोजे की वजह से। इस रोजे की शुरुआत कब से हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से। आप सब जानते हैं कि इस धरती पर एक बहुत बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है जिसका नाम कुरान में जिक्र है। वो फिरौन, बहुत बड़ा जालिम, अना रब्बुकुमुल आला, ये कहता था कि मैं जमीन का सबसे बड़ा रब, मुझसे बेहतर कोई नहीं है। उसका एक बड़ा गुनाह ये भी था, कौम और समाज के छोटे लड़कों को, बच्चों को ज़िबा करता था, लड़कियों को छोड़ देता था। जब अल्लाह तबारक व तआला ने, उस फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल, उस जालिम फिरौन से जब निजात दी, जब वहां से फिरौन के चुंगल से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर निकल गए, तो जब आप उनसे अलग हुए, कौम को उस जालिम बादशाह से बचाया, तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके लोगों ने खुशी में ये रोजे रखे। तब से ये रोजा चला आ रहा है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि हमें यहूदी की मुखालफत करनी है, चूंकि वो भी एक रोजा रखते हैं, हम भी अगर एक रोजा रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे अरे ये इन्हीं के कल्चर पर अमल कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी की हदीस भी है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की मशाबहत इख्तियार करे वो गोया उसी में से। अल्लाह के नबी की साफ और वाज़ेह हदीस है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो एक रोजे रखते हैं तो 2 रोजे हम रखा करेंगे आइंदा से। आप अलैहिस्सलाम का यह फरमान मौजूद है। इसीलिए मुहर्रम के महीने में जो काम करना है वो ये कि हमें रोजा रखना है। आज मैं आया हूं अपने इलाके से, सीमांचल से, यहां तक तकरीबन 200 सवा 200 गालिबन 230 किलोमीटर दूर पड़े। उनमें से रास्ते में हमने जो दृश्य देखा है, जो हालत हमने देखी, मुहर्रम के नाम पर क्या क्या खुराफात है, अंदर से दिल रोता है कि ये इस्लाम के नाम पर, शरीयत के नाम पर समाज और कौम में इतनी बड़ी तब्दीली, इतने खुराफात तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मुहर्रम के नाम पर कि मुहर्रम का महीना आया और इस महीने के अंदर में बाज़ाब्ता बाकायदा डीजे का नज्म किया जाता है, यूनिफॉर्म पहनते हैं बच्चे, ड्रेस पहनते हैं छोटे छोटे बच्चे, जवान भी कुछ, और फिर रास्ते को जाम करते हैं। कहीं कहीं पर तो रास्ते में गाड़ी रोककर पैसा भी मांगते हैं। 1-2 जगह ऐसा हुआ
आते हुए हमने देखा कि सड़कों के किनारे बैठकर शराब पार्टी चल रही। ये सब किस नाम पर हो रहा? मुहर्रम के नाम पर हो रहा। मुहर्रम में सिर्फ 2 काम करना है, सिर्फ 2 काम। पहले नंबर पर रोजा रखना है मुहर्रम की 10 तारीख को, और 2 रोजे रखने, एक 10 को, उसके साथ 2 रोजा एक और मिला लीजिए, या तो 9 तारीख की मिला लीजिए या 11 तारीख में। लेकिन अगर कोई एक भी रखता है तो चल सकता है, लेकिन 2 रोजा रखना चाहिए। ये काम। और एक बहुत ज़ईफ और एक बहुत ही लेकिन फजीलत पेश की जा सकती है फजीलत के लिए, वो ये है कि अपने घर में थोड़ा अच्छा खाना बन जाए उस दिन अपने बच्चों पर, तो अच्छी बात है, बना सकते हैं, इसकी इजाजत। सिर्फ ये 2 काम। वरना कोई माए का लाल अगर ये कहे कि मौलाना तीसरा काम ये भी है, ढोल बजाना, डीजे लगाकर डांस करना, यूनिफॉर्म पहनकर, एकदम लिबास पहनते हैं, शराब पीकर सड़कों के ऊपर साइड में एक तरफ चलते हैं और आवाजें आती है, डीजे डिस्को, उसके अंदर में नात है, कुछ नात नज़म है और उसके अंदर म्यूजिक सेट कर दिया गया और उसको बजाते हैं और ये कहते हैं कि मुहर्रम का महीना। मुझे बता दीजिए, जब से इस्लाम आया, जब से इस्लाम आया तब से लेकर आज तक कोई माए का लाल ये कहे कि मौलाना ढोल है, डीजे है, डिस्को है, बाजा है, शराब है, कोई बता दे कहीं पर भी। पूरी दुनिया के अंदर यह बात कही जा सकती है कि ये सब खुराफात है, इसकी शरीयत के अंदर में कोई परमिशन नहीं, इजाजत नहीं। मुहर्रम के नाम पर ये खुराफात नारा लगाते हैं या हुसैन का। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, मातम मनाते हैं उनके नाम पर, मातम पागलों के तरह करते हैं। मातम किसके नाम पर मनाया जाता है? जो कोई मर गया। हजरत हुसैन शहीद हुए और शहीद तो मरता नहीं है, वो तो अल्लाह के पास जिंदा, उनको रिस्क भी दिया जाता। कोई भी आदमी अपने मरे जिंदा बाप के नाम पर, उनके नाम से कोई मातम करता है? नहीं करता है। तो फिर हम मुसलमान क्यों करते? हमारे बच्चे क्यों करते? इसीलिए खुदा के वास्ते आज पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी है इस उम्मत को मिटाने के लिए, और ये उम्मत गुनाह करके, शरीयत की नाफरमानी करके, खुराफात और बिदात की जिंदगी गुजार कर इन जालिमों को अपने ऊपर खुद से मुसल्लत करती है कि आओ तुम हमें मिटाओ। इसीलिए खुदा के वास्ते अल्लाह से रिश्ता मजबूत करने का आज वक्त है। जब मुसलमानों का गुनाह बढ़ता है उम्मत का, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इस जालिमों को मुसल्लत करते हैं किसी इलाके में। और ये वाज़ेह दलील है कि अगर कोई जालिम बादशाह मुसल्लत होता है तो समझ लीजिए कि कौम के गुनाह के बदौलत अल्लाह ने उनको मुसल्लत किया। आज हमारे भारत के अंदर क्या हो रहा? हमारी मस्जिदें शहीद की जा रही, मदरसों में अब ताले लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 20 मदरसे, 25 मदरसे में ताले लगे। उत्तराखंड के 90 मदरसे बंद किए गए, अभी की बात है, महीना 1.5 महीना पहले की बात। असम के 1303 मदरसे बंद किए गए। आपके बिहार, आपके बंगाल में भी कभी अगर जालिम ताकत, फस्ताई ताकत अगर कुर्सी पर बैठेगी तो आपके एक एक मस्जिद और एक एक मदरसे का ब्यौरा आपको देना होगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमारे नौजवान समझते नहीं। हमारा नौजवान समझता है कि अरे मुहर्रम आया, खूब से चीखो चिल्लाओ, शराब पियो। शराब पीकर पसीना बहाकर डांस करते हैं, बदन में कपड़ा नहीं, चड्डी पहन पहन कर डांस करते हैं। किस नाम पर? कि मुहर्रम है। बाहर से ट्रेन में भर भर कर आते हैं,
किस लिए? चलो मुहर्रम है, ताजिया बनाएंगे, दुलदुल बनाएंगे, कमेटी बनाकर बाज़ाब्ता पैसे जमा करते। क्या कभी पैसा जमा किया कि समाज में गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाए? क्या कभी पैसा जमा किया कि समाज में कोई गरीब लड़की है जिसकी शादी नहीं हो रही, पैसे नहीं है, उनके लिए कोई फंड का अरेंजमेंट किया? क्या कभी हमारे नौजवान बिना शादी के अंदर में, बिना दहेज के और बिना पैसों के अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करने के लिए कभी इस तरह की कोई तंजीमें बनी? हमारे नौजवान कदम बढ़ाते नहीं बढ़ाते? जो काम नहीं है इस्लाम में वो काम करते कि नहीं है। अरे मौलाना मुहर्रम की 10 तारीख को बड़े दर्दनाक अंदाज में हजरत हुसैन शहीद किए गए, तो क्या मातम नहीं बनाए? मातम नहीं, अगर उनसे दिल से मोहब्बत है हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से, तो आपको मालूम है कि करबला के मैदान में 2 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक करबला के मैदान में, करबला इस नाम में ही दर्द छुपा हुआ। कर्ब मतलब दर्द को बोलते हैं, बला मतलब परेशानी को बोलते हैं। दर्द और परेशानी की जगह है करबला। बगदाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और बगदाद इराक में है, तारीखी जगह है इराक। उसी इराक की धरती पर करबला में 2 मुहर्रम को आप आए, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपको बहरे कैफ फंसाया गया एक साजिश के तहत, लेकिन किस वजह से आपको शहीद किया गया? वजह क्या थी? 10 मुहर्रम को इतनी खतरनाक अंदाज में आप क्यों शहीद किए गए? आपके साथ 72 लोग क्यों शहीद किए गए? मालूम है, सिर्फ एक वजह से बस। यजीद बिन मुआविया, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो बहुत बड़े साहबी थे, कातिबे वही भी थे, उनके बेटे अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु जब चले गए, उनको जब गद्दी पर बैठा दी, तो बहरे कैफ यजीद बिन मुआविया, यजीद एक फासिक आदमी था, उनका फिस्क हो सकता है कि अमीर मुआविया को के जमाने में, उनके वक्त में जाहिर ना हुआ हो तो गद्दी पर बैठा। कभी कभी होता है ना कि आदमी को जब गद्दी मिल जाती है, पावर में आ जाता है, तब उसका अहंकार नजर आने लगता है। जब आदमी को ताकत और पावर आ जाए तो फिर कभी कभी उसका वो मिसयूज भी करता है। बहरे कैफ तो उन्होंने बैत लेनी शुरू की। जब बैठे गद्दी पर, अरे एक अमीर है तो आप बैत करेंगे। तो मदीने में थे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूंगा उनके हाथ पर बैत, नहीं कर सकता। क्यों? मैं जानता हूं कि वो आदमी गुनाह करता है, वो फासिक है, मैं उनके हाथ पे बैत नहीं कर सकता, मैं हाथ अपना दे नहीं सकता। बहरे कैफ कुछ लोग इनके साथ हुए, आपको बुलाने के लिए खत भेजा गया कि आप आइए फला जगह पर, आप कूफे में आइए, वहां हम आपका साथ देंगे। आपने कोशिश ये की, देखिए आपका मंशा, आप गलत नहीं थे, हो भी नहीं सकते, लेकिन ये सारी बगावत सिर्फ एक बात पर है कि तुम मुझे सपोर्ट कर दो। यजीद बिन मुआविया चाहते, वो ये चाहता था कि हजरत हुसैन अगर मुझे सपोर्ट कर देंगे तो पूरी कौम, पूरी मिल्लत मेरे पीछे आ जाएगी। लेकिन हजरत हुसैन नजरों के सामने देखते थे कि वो शराब पीता है, वह अय्याशी करता है, और उनके अकायद ठीक नहीं है, उनका काम करतूत शरीयत के खिलाफ है, और हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है हुसैन, लेकिन अपने नाना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का जनाजा नहीं निकाल सकता। उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता। मदीना से चले मक्का आए, वहां पर सहाबा कराम, कुछ सहाबा ने रोका भी, लेकिन आप फिर भी इस दीन को बचाने के लिए, इस शरीयत की हिफाजत के लिए आप फिर मक्का से ऐसे निकले। आप चलते 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 आप बीच में बगदाद पहुंचे। आप पहुंचे करबला के मैदान में।
करबला के मैदान में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की फौजें वहां पर आपको रोक कर कहती है कि हुसैन आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको यहीं रुकना होगा। और आप बताइए, आप मानते हैं कि नहीं मानते? आप यजीद बिन मुआविया को पीएम मानते हैं, आप उनको सीएम मानते हैं, आप उनको वोट करते हैं कि नहीं करते हैं, आप उनको समर्थन देते हैं कि नहीं देते हैं, आप उनके दीन पर, आप उनके हाथ पर बैत करते हैं कि नहीं, आप उन पर हाथ दीजिए, आप बैत कीजिए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ये कभी नहीं हो सकता, मैं यजीद बिन मुआविया के हाथ पर बैत नहीं करूंगा। कहा कि फिर तैयार हो जाए। कहा कि देखो मैं तुमसे लड़ना भी नहीं चाहता, मेरा रास्ता छोड़ो, मैं जहां से आया हूं या तो वहां चला जाऊंगा या मैं किसी मुल्क, इस्लामी मुल्क के तरफ चला जाऊंगा, या तो फिर अगर तुम मुझे किधर नहीं जाने देते तो तुम्हारा जो बड़ा है यजीद, उनसे मेरी मुलाकात कराओ, मैं बात करना चाहता हूं। लेकिन जालिम लोग नहीं माने। उन्होंने कहा, इब्न ज़ियाद ने कहा कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, सिर्फ एक ही बात आपकी मानी जाएगी, एक ही शर्त पर आपको हम छोड़ सकते, वो ये कि आप उनको मान लीजिए। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, इसके अलावा मेरी ये 3 बातें हैं, इनमें से किसी एक बात को मान लो, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ेगी। 5 दिन हो गए, 5 दिन करबला के मैदान में, 5 दिन तक यही बात चलती रही कि मान जाएंगे। लेकिन जब फाइनली इन्होंने कहा कि तुम एक बार क्या 100 बार भी कहोगे, मेरा वही स्टैंड होगा, मेरा वही मौक़िफ़ होगा, मैं किसी भी फासिक आदमी को अपना रहबर नहीं मान सकता, अपना रहनुमा नहीं मान सकता। उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला ने 9 तारीख की रात को अपने सहाबा से, अपने साथ जो थे सबसे मशवरा किया क्या करना। सब ने कहा कि हम आपके साथ हैं, आपका जो फैसला होगा। कहा कि बस अब आखिरी वक्त बचा है, लगता नहीं कि ना तो ये हमें जाने देंगे यहाँ से, और इन्होंने बिल्कुल रास्ता बंद कर दिया। एक ही रास्ता है निकलने का, वो ये कि एक जालिम को तस्लीम कर लिया जाए, एक मौका परस्त को तस्लीम कर लिया जाए, एक शरीयत के बागी को, एक शरीयत के मुनकिर को तस्लीम कर लिया जाए। बहरे कैफ उन्होंने कहा कि हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। फैसला हो गया कि लड़ाई होगी। 10 तारीख 10 मुहर्रम को लड़ाई शुरू होती है। मेरे भाइयों, करबला के मैदान में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अपने अनुयायी के साथ, जो लोग साथ आए थे, छोटे बच्चे भी थे, उनमें कुछ नौजवान थे, कुछ उम्र दराज भी थे, कुछ औरतें थी। औरतें तो खेमे में रही बच गई थी, जिनकी वजह से ये वाकया सुनने को मिला कि ऐसा ऐसा वहां पर हुआ था। लेकिन उन जालिमों ने चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए। कुछ दिन पानी तक बंद कर दिया था। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मुकाबले के लिए मैदान में निकले हैं। नमाज का वक्त होता है तो आप वहां पर नमाज भी अदा करते हैं। करबला के मैदान में, रणभूमि में, बैटलफील्ड में नमाज अदा करते। आज जितने भी नौजवान डिस्को डांस गाना बाजा लेकर चलता, गाड़ियों पर डीजे लगाकर, ड्रेस पहनकर जो शराब के नशे में धुत होकर तुम हुसैन के नाम पर डांस करते हो, क्या तुम्हें हुसैन की नमाज नजर नहीं आती? मैदान करबला में, इराक की धरती पर, रणभूमि मैदान में नमाज का वक्त होता है तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला नमाज के लिए सजदे में चले जाते, नमाज अदा करते। अरे करबला के मैदान में उनकी नमाज कज़ा नहीं हुई और उनका नाम लेकर तुम सड़कों पर डिस्को बजाते, डांस करते हो, उनके नाम पर ताजिया बनाया जाता। क्या इस्लाम में ताजिया बनाकर मन्नत मांगना जायज है? अगर किसी से मदद मांगी जा सकती है तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात है, बाकी दुनिया की किसी हस्ती से मदद नहीं मांगी जा सकती। ताजिया बनाते, मदद मांगते,
कि हमारे घर में ऐसा हो गया तो हम मुहर्रम के महीने में 52 हाथ का ताजिया बनाएंगे। अल्लाह का कुरान कहता है अताबुदून मा तनहितून, क्या तुम ऐसी चीज से मन्नत मांगते हो, ऐसी चीज की पूजा करते हो जिनको तुम अपने हाथों से बनाते हो। ताजिया अपने हाथ से बनाया जाता, तब जाकर अगर उनसे मन्नत मांगा जाता। अरे अपने हाथ से हिंदू मूर्ति भी बनाता, शिव जी की मूर्ति बनाता और दुर्गा माता की मूर्ति बनाता है, कोई कृष्ण जी की मूर्ति बनाता, कोई हनुमान जी की मूर्ति बनाता, कोई सीता की मूर्ति बनाता है, कोई राम की, कोई लक्ष्मण की मूर्ति बनाता। अगर मूर्ति बनाकर उसकी पूजा प्रार्थना करने की परमिशन नहीं है हिंदू धर्म के अंदर भी, तो इस्लाम के अंदर तो और भी ज्यादा नहीं है। अगर आप उनको मूर्ति पूजने की वजह से कहते हैं कि तुम काफिर हो, इसलिए कि तुम मूर्ति को पूजते हो, तुम बेजान चीज की इबादत करते हो, तो ताजिया बनाना, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना, घोड़े बनाना, न मालूम क्या क्या खुराफात है, और उनसे उम्मीदें मन्नत मांगते हैं, नाजायज और हराम है। जैसा हिंदू मूर्ति पूजा करने की वजह से नास्तिक बन जाता ईश्वर के नजर में, अगर कोई मुसलमान अल्लाह को छोड़कर किसी खुराफात में पढ़कर किसी चीज से अगर मदद मांगता है तो वो मुसलमान भी मुशरिक हो जाता है। उसका भी वही ऑर्डर है जो एक बुत परस्त का हुक्म है, वही एक हाथों से बनाए हुए किसी मन घड़त चीज की पूजा करने वाला, उनसे मन्नतें मांगने वाले एक मुसलमान की भी वही हैसियत है। हजरत हुसैन से मोहब्बत करने वाले अगर यकीनन दिल में मोहब्बत है तो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नमाज कज़ा नहीं होने दी। आप नमाज पढ़िए, उनसे मोहब्बत सच्चे मुहिब कहलाएंगे। अगर कोई सच्चा आशिक़ हुसैन है तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक नाम अबुल यतामा, अबुल मसाकीन था। अबुल मसाकीन का मतलब गांव समाज में मिस्कीन लोगों के बाप, यानी अगर उनके पड़ोस में, उनके इलाके में कोई यतीम और मिस्कीन लोग रहते हैं तो हजरत हुसैन की अपनी जिंदगी के अंदर एक काम यह था कि अपने पीठ पर गल्ला, अपनी पीठ पर आटा, उसकी थैली उठाकर रातों को उसके घर में पहुंचाते थे, जिनकी वजह से उनका नाम एक अबुल मसाकीन भी पड़ा था। ये जितने भी डीजे बाजे, ये डमरू बजाते, इनसे पूछो क्या अबुल मसाकीन किनका नाम है, कभी नहीं बता पाएंगे। ये हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अबुल मसाकीन। जान दे दी, नमाज में गए, नमाज में भी हमला किया गया हजरत हुसैन पर, और जब उनका सर काटा गया, सर तन से जुदा किया गया, तो मेरे भाइयों तो बड़े झूम उठे कौन, यजीदी, कि देखो आज हमने काम तमाम कर दिया। ढोल तो वो लोग बजा रहे थे, आज तो हुसैन के नाम पर ढोल बजाने वाले असल में तुम यजीदियों के दोस्त हो। छोटे बच्चे हजरत हुसैन के साथ, उन बच्चों को नहीं बख्शा गया, सबका खून बहाया गया, और फिर उनका सर जब तन से जुदा होता है, नेज़े में उठाकर उनको यजीद के पास ले जाने की कोशिश की जाती है। करबला के मैदान में 72 लोग मुहर्रम की 10 तारीख को शहीद हुए थे, 72 लोग। और आज यहाँ कहीं पर, हमारे यहाँ कुछ जगह पर बोलते हैं कि हम लोग जंगी निकालते, जंगी। यहाँ तो शायद कहीं पर जुलूस बोलते हैं, कहीं पर जंगी बोलते हैं। जंगी का मतलब हम जंग करने वाले। कैसा जंग करने वाले? ये कौन सी जंग है जो डीजे और आगे आगे गाड़ी है, पीछे उसके सामने डांस करते हुए जाते? इस्लाम में, शरीयत में इसकी कोई हैसियत नहीं है। मुहर्रम के महीने की फजीलत, 10 मुहर्रम की फजीलत या मुहर्रम के पूरे महीने की फजीलत हजरत हुसैन की शहादत की वजह से नहीं है, पहले से। हजरत हुसैन तो 61 हिजरी में शहीद हुए, 61 में, और अल्लाह के नबी पहले से कसरत से रोजा रखते थे, तो इसकी फजीलत अल्लाह ने कुरान में पहले से बयान की। 4 महीने
जिस मस्जिद के से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानी दुनिया का सफर करके आप जन्नत और जहन्नम और आप सिदरतुल मुंतहा मेराज वाक़िया सफ़र मेराज सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से लेकर आसमानी दुनिया पर गए, वहाँ से फिर सिदरतुल मुंतहा गए। सिदरतुल मुंतहा जहाँ से आगे कोई नहीं गया, लेकिन अल्लाह के नबी वहाँ तक गए। जब हज़रत जिब्राइल साथ में थे तो सिदरतुल मुंतहा तक जब पहुँचे, बेड़ी का एक दरख्त है, बेड़ी का एक दरख्त, सिदरा बेड़ी के दरख्त को बोलते, बेड़ी का पेड़ जो होता है उसको बोलते सिदरतुल मुंतहा। हजरत जिब्राइल भी वहां से आगे नहीं जाते, तो हजरत जिब्राइल रुक गए। अल्लाह के नबी ने कहा क्या हुआ? कहा कि अल्लाह के नबी यहां से आगे मेरी रसाई नहीं, यहां से आगे आप ही जा सकते हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से आगे गए। जब आप जा रहे थे तो एक सुरंग टाइप का एक रास्ता दिख रहा था, तो आपको कई तरह की आवाज आई, कलम की आवाज आई जो लोगों की तकदीर लिख रहे थे। और जब आप बिल्कुल करीब पहुंचे तो कुरान करीम में सूरह नज्म में उसका जिक्र है, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनी औ अदना। ये अगरचे पहली वही लेकर जब हजरत जिब्राइल आए उसके ताल्लुक से है, लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन ने, कुछ मुफस्सिरीन ने बात कही है कि सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनी औ अदना, कि बहुत करीब रह गए, बहुत करीब। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और अल्लाह की ज़ात अक़दस में आज तक अल्लाह की ज़ात को किसी आंख ने अगर देखा है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है। तो ये जो सफ़र शुरू हुआ था वो वही मस्जिद अक़सा से, और मस्जिद अक़सा फ़लस्तीन में है, और मस्जिद अक़सा 1967 से लेकर आज तक यहूदियों के कब्जे में। मेरे भाइयों, हम मुसलमानों की बदअमली की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारी मस्जिदें और हमारे जो इदारे हैं ये सब को ख़त्म कर रहा है। ख़त्म क्या समझिए कि हमारी बदअमली की वजह से खुद जालिम आ रहे हैं। और जब आदमी का गुनाह बढ़ता है फिर क्या होता है? जब आदमी का गुनाह कसरत से बढ़ जाता है, हम नेकी समझ कर रहे हैं सब खुराफात कि मुहर्रम के महीने में नहीं हमें ये करना है वो करना है, नेकी समझकर हमारे नौजवान कर रहे हैं। उन नौजवानों को कौन बताएगा? मैं एक बहुत सख्त बात कहने जा रहा हूं। उन नौजवान अगर हमारे बेराह रो हैं, अगर हमारे में या आप में से आपका कोई लड़का या आपका कोई भाई अगर इस तरह करता है तो उसका जिम्मेदार आप हैं। आप कहिए कि इस्लाम में मुहर्रम के महीने में कोई डीजे नहीं, कोई गाना नहीं, कोई बाजा नहीं, इन सब से तौबा करो। और मुहर्रम के महीने में हजरत हुसैन से भी ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक अंदाज में शहीद हुई कि नहीं हुई? कौन? बीबी सुमैया शहीद हुई। 80 साल की बूढ़ी औरत के जिस्म के 2 टुकड़े किए। 80 साल की बूढ़ी औरत थी। अबू जहल ने कहा कि सुमैया अपनी जान बचाओगी कि ईमान बचाओगी? बताओ। आज तुम्हारा नबी तो बचाने नहीं आने वाला, आज तुम्हारी जान बचेगी कि ईमान बचेगा? उन्होंने कहा कि अबू जहल मुझे डरा मत, तुझे जो करना है तू कर ले। मेरे जिस्म में एक जान के अल्लाह अगर 100 जान अता करेगा तो हर जान को अल्लाह के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार। अबू जहल फिरौन से भी ज्यादा घमंडी था, मुतकब्बिर था। फिरौन तो मरते वक्त दरिया में तौबा कर रहा था, बल्कि डर से कह रहा था कि मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूं। लेकिन यह अबू जहल इतना बड़ा घमंडी था कि जब मरते वक्त इसका सर तन से जुदा करने की जब बारी आई तो अबू जहल ने कहा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद, मेरा सर काटोगे तो नीचे से काटना ताकि लोगों के बीच में मेरा सर रखा जाए तो बड़ा दिखे, क्योंकि मैं अबू जहल हूं, मैं ताकि दिखे कि किसी सरदार का ये सर रखा होगा। इतना बड़ा मुतकब्बिर था, इतना बड़ा जालिम था।
उन्होंने सुमैया को कहा, एक बूढ़ी औरत है, बूढ़ी 80 साल की औरत है, कि अबू जहल तुझे जो करना हो तो कर ले, मैं तो अल्लाह के दीन को मान चुकी हूं, मोहम्मद की शरीयत को अपना चुकी हूं। कहा कि अच्छा तो बताओ तुम्हारे मोहम्मद ने क्या कहा? हमारे मोहम्मद ने यह कहा कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, फर्ज नमाज जानबूझकर मत छोड़ना, शराब मत पीना, ये 3 बातें मेरे नबी ने हमें बताई है, तुमको जो करना हो तुम कर लो, मैं डरने वाली नहीं हूं तुमसे। ये सुनना था कि कितना खतरनाक मंजर होगा कि 60,000 लोग हैं चारों तरफ, मक्का की आबादी उस वक्त 93,000 की थी, 60,000 लोग, ढोल बजाया गया कि अरे सुमैया को सूली पर लटकाया जा रहा है, एक खंबा, उस खंबे में ऊपर लटकाकर उनके दोनों टांगों को 2 मुखालिफ सिमतों में ऊंट में बांधा, ऊंट में, एक इधर एक इधर, और तब सवाल जवाब हो रहा है, सुमैया बता, जान प्यारी है कि ईमान प्यारा? बताओ जरा, तुम्हारे नबी की दीन प्यारा है कि तुम्हारे रगों में जो खून है वो प्यारा? वो जान रही है कि अगर मैं मखालफत में, अगर मैं उस वक्त तो उसके लिए जायज भी था, अगर वो बोल देती कि नहीं मुझे अपनी जान प्यारी, बताओ तुम्हारी कौन सी बात माननी है, जान बचाने के लिए शरीयत में गुंजाइश है, लेकिन फिर भी उन्होंने चूंकि उम्मत को बताना था कि जान की कोई अहमियत और हैसियत नहीं है अल्लाह के दीन और अल्लाह की शरीयत के मुकाबले में, तो उन्होंने कहा कि अबू जहल तुझे जो करना हो तो कर ले, मैं बस एक अल्लाह पर ईमान ला चुकी हूं, मेरे लिए मेरा ईमान सबसे बड़ा है। कहा कि ये नहीं मानेगी, तो अबू जहल ने दोनों तरफ जो ऊंट पकड़े हुए थे उन दोनों से कहा कि चलाओ दोनों ऊंटों को, एक ऊंट इधर चलता है, एक ऊंट इधर चलता है। बीबी सुमैया को बीच से फाड़ कर रख दिया गया, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। आज तो हमारे नौजवान शराब पीकर नशे में धुत होकर ईमान को बेचते, ये इस्लाम को बेचना होगा। एक कतरा शराब जवान अगर आपके हलक में उतर जाए, आपका ईमान निकल जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यशरबुल खमर हीन यशरबु वहुव मुमिनुन, एक कतरा शराब अगर आपके हलक में चला जाए तो ईमान का नूर निकल जाता है। अगर उसी शराब की हालत में, नशे की हालत में आपकी मौत हो जाए तो आप कुफ्र की हालत में मरेंगे, काफिर बनकर मरेंगे। अल्लाह के नबी का फरमान। खुदा कहता है, इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम, शराब और जुआ, मोबाइल में पबजी गेम खेलना, मोबाइल में ऑनलाइन ये रिम क्या है, ताश खेलते हैं, पबजी गेम खेलते हैं, माई 11 सर्कल ऐप पर क्रिकेट खेलते हैं, टीम बनाते हैं, ये सब जुआ। वल मैसिर के अंदर आता इन्नमल खम्रु वल मैसिर, कुरान करीम की आयत है, इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान, ये तमाम के तमाम शैतानी काम है। अल्लाह कहता है शराब कोई अच्छी चीज नहीं, गंदी चीज है। आज इस मुहर्रम के पाक और पवित्र महीने में हमारे नौजवान शराब पीकर डिस्को गाना डांस करते हैं, नाजायज और हराम, और इसी शराब की वजह से माँ बाप को भी अजियत और तकलीफ पहुंचाते हैं। अल्लाह ने बहुत इज्जत और शोहरत दी, लेकिन आज तक मेरी हिम्मत नहीं होती है मैं अपने बाप के सामने नजरें मिलाकर बात कर लूं। आज की बात बता रहा, बल्कि अब्बा किसी बात पर डांट देते हैं तो मुझे खुशी होती। हम इदारा चलाते हैं, घर से थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन अगर हफ्ते में 2 या 3 मरतबा अपनी अम्मी की जियारत न कर लो, मुझे मेरी बेचैनी बढ़ जाती। बाहर सफर में जाऊं, मुझे किसी की दुआ नहीं चाहिए। माँ को फोन करके बोल देता हूं, माँ दुआ देती है कि जाओ बेटे, अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में रहो और अपनी हिफाजत से घर आओ। अल्लाह से दुआ करती है, बस समझ लेता हूं कि मुझसे इससे बड़ी मेरे लिए कोई दुआ नहीं। आजकल हम अपने माँ बाप को मकाम सम्मान नहीं देते। इस जमीन पर अगर आपकी सबसे ज्यादा अल्लाह अगर दुआ किसी की कबूल करता है मेरे नौजवानों, माँ बाप की दुआ और बद्दुआ दोनों।
इमाम साहब से या मौलाना अब्दुल्ला से आप दुआ कीजिएगा, दुआ की दरखास्त नहीं। आपके हक में आपकी तकदीर को बदलने वाली कोई शख्सियत है, किसी की दुआ है तो मां और बाप की दुआ है। उनसे दुआ मांगिए मत, ऐसा काम कीजिए कि दिल से दुआ निकले, वो दुआ ज्यादा काबिल कबूल होती। मांगने वाली दुआ नहीं, कुछ नजराना दे दिया, हजरत दुआ कीजिएगा, नहीं, ऐसा काम कीजिए। मेरा स्कूल है, 10 साल से मैं एक स्कूल चलाता हूं। जब भी कोई फंक्शन, एनुअल फंक्शन होता है, सालाना प्रोग्राम होता है, उसका मैं करता हूं उस सालाना प्रोग्राम। तो टीचर लोग जब मीटिंग होती है वो कहते हैं कि चीफ गेस्ट कौन होगा, मेहमान खास कौन होंगे इस प्रोग्राम के। तो बस मैं बिना सोचे और समझे ही कहता हूं कि मेरे वालिद मोहतरम रिटायर्ड टीचर हैं, वो तालीम से भी जुड़े हुए, हमारी फैमिली एजुकेशन से हम जुड़े हुए, हम लोग 3-4 आदमी तो गवर्नमेंट टीचर भी हैं, अब्बा भी गवर्नमेंट टीचर थे, या गवर्नमेंट जो नहीं है तो बहुत से प्राइवेट भी, अगर कोई टीचिंग लाइन में है तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे बस जुबान में एक ही बात आती है, पिछले 10 साल से टीचर लोग बोलते हैं कि अरे सर किसी और को भी बाहर से बुलाइए। हमने कहा कि बाहर से अलग से बुला लेंगे, चलेगा, लेकिन चीफ गेस्ट जो होगा, मेहमान खास, जो हमारा प्रधान जो व्यक्ति हमारा होगा इस प्रोग्राम का, वो हमारे वालिद मोहतरम होंगे और हमारे नाना हयात से वो होंगे। हमने कहा कि उनसे बड़ी दुआ हमारे लिए दिल से आज की तारीख में दुनिया के इंसानों में कोई नहीं निकाल सकता, कोई दे नहीं सकता। इसीलिए मैं ये भी कहूंगा कि हमारे जितने भी नौजवान हैं जिन्होंने कभी जिंदगी की किसी मोड़ पर अगर अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, तो मेरे भाइयों अगर उनका दिल दुखेगा तो अल्लाह कभी आपसे राजी नहीं होगा। वला तकुल्लहुमा उफ, कुरान कहता माँ बाप को कभी उफ भी मत कहो, उफ यानी उनको छिड़को भी मत, कुछ भी नहीं। तुम्हारी मां तुम्हारे बाप है, तुम उनकी उम्मीद हो, जहां तक हो सके उनकी खिदमत करो। पंडित दयानंद सरस्वती जी ने अपनी किताब में यह बात लिखी कि बड़ा ही खुश नसीब है वो शख्स जिसको मां की तरबियत और बाप की तरबियत का मौका मिल जाए। मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वेदा। इंसान संस्कृत में है, सत्यार प्रकाश एक किताब है, पंडित दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है किताब। बहुत जमाना पहले नहीं, अभी कुछ सालों पहले की बात है, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह के ज़माने में था। उनके साथ में कई मुनाजरे भी हुए। तो वो लिखता अपनी किताब, उन्होंने इस्लाम के खिलाफ एक किताब लिखी सत्यार प्रकाश। लेकिन शुरू में जब आप पढ़ेंगे तो शुरू में ही ये मंत्र है कि मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वैदा प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य समास्म गमः। बड़ा खुश नसीब वो बच्चा है जिसको उसकी माँ की तरबियत मिल जाए, घर पे माँ की तरबियत, बाप की तरबियत मिल जाए, उसके बाद टीचर उस्ताद की तरबियत मिले। और इससे भी ज्यादा खुश नसीब वो बच्चा है कि जिसके माँ बाप दीनदार मिल जाए। मातृमान पितृमान चार्यवान, मातृमान से मुराद माँ है, पितृमान से मतलब पिता है, चार्यवान से मतलब टीचर हैं। प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य समास्म गमः। अगर किसी के पेरेंट्स, किसी के माँ बाप धार्मिक हैं, यानी सुबह फजर की नमाज उठते उसकी माँ नमाज पढ़ती, कुरान करीम की तिलावत करती, बच्चा उठता है उसके कान में सबसे पहली आवाज जो पहुंचती है माँ के कुरान करीम की तिलावत की आवाज पहुंचती। इस लिहाज से कहा गया कि वो बच्चा बड़ा ही खुश नसीब है जिसको माँ बाप की तरबियत मिल जाए। और अगर उसके माँ बाप दीनदार हो, माँ बाप अगर दीनदार होगा तो बच्चा भी दीनदार होगा। माँ बाप अगर गैर दीनदार होगा तो बच्चे की सही तरबियत नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे माँ बाप को दीनदार होना जरूरी, दीनी माहौल पैदा करना जरूरी। दीनदार बनने के लिए, दीनी माहौल पैदा करने के लिए किसी मदरसे में पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि आप छोटी छोटी बातें जो आपको
गुनाहों से बचाए, उन पर अमल कर लीजिए, आप दीनदार हैं। मुत्तकी कौन है? कोई आलिम दीन मुत्तकी है, कोई मुफ्ती बनेगा तभी मुत्तकी होगा, कोई बल्कि मुत्तकी का मतलब जिन बातों से अल्लाह की शरीयत ने मना किया है उनसे रुक जाना, उसी को मुत्तकी बोलते हैं, उसी को तकवा और परहेजगारी से उनको नाम दिया जाता। इसीलिए मेरे माओ, मेरे बहनों, मेरे समाज के जिम्मेदार लोगों, आप अपनी बच्चे की सही तरबियत कीजिए। अगर आपका बच्चा मुहर्रम के महीने में, कल हम एक प्रोग्राम में जा रहे थे, छोटे बच्चे हाथ में डंडा लेकर रास्ते गाड़ी के सामने में आ गए, उन्होंने कहा कि पैसा दो। छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे ख्याल से 8 साल या 9 साल की उम्र उनकी रही होगी। हमारे साथ जो बैठे हुए थे वो तो बाहर निकलकर उनको मारने के लिए गए। इतने में पीछे से 3 बड़े आदमी आए, तो उन्होंने कहा कि मौलाना ये देखिए, ये बाप है और बाप अपने बेटों को सामने कर दिया ढोल लेकर और गाड़ियां रोककर पैसा उनसे वसूल करवाता। वही बच्चा आगे चलकर जवान बनेगा, उसके दिमाग में क्या भरेगा कि मुहर्रम के महीने में ढोल लेकर पैसा वसूला जाता है, पूरी जिंदगी उसकी इसी में बीत जाएगी। वही बाप अगर अपने बेटों को कहता कि बेटा मुहर्रम के महीने में रोजा रखना है, मुहर्रम का महीना इसके अंदर में हजरत हुसैन को शहीद किया गया, लेकिन हजरत हुसैन शरीयत की बचाव के लिए, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो बातिल से टकरा गए लेकिन झुके नहीं। ये तालीमात अगर बाप अपने बेटों को देगा तो बेटा कभी भी ढोल लेकर अपनी कमर नहीं हिलाएगा सड़कों के ऊपर। इसीलिए मैं कहा करता हूं, पंडित दयानंद सरस्वती जी ने भी ये बात कही कि बड़ा खुशनसीब है वो बच्चा, और वो बच्चा बहुत बड़ा बनता जब उसके माँ बाप की मेहनत होती, माँ बाप की सही तरबियत होती अपने बच्चों पर। अगर आपका बच्चा शराबी है तो जिम्मेदार पहले आप हैं, अगर आपका बच्चा बेनमाजी है तो जिम्मेदार पहले आप हैं। हम अगर 5 वक्त की नमाज मस्जिद में अदा करते और हमारा बच्चा कभी मस्जिद तक नहीं जाता, कभी उसका सर रब के सामने नहीं झुकता, तो याद रखो नमाज पढ़ने वालों, कल क़यामत में रब्बे जुल जलाल पहले आपसे सवाल करेगा कि तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा नमाज नहीं पढ़ता था, तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी नमाज नहीं पढ़ती थी, तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटियां नमाज नहीं पढ़ती थी, तुमने कभी कहा? कम से कम कहने का हक आपको है। वामुर अहलका, ऑर्डर दीजिए, वामुर अहलका बिस्सलाती, अपने अहल अयाल को नमाज का ऑर्डर दीजिए, नमाज के बारे में पाबंदी कीजिए। इसीलिए अगर आज हमारा समाज का नौजवान बिगड़ता है तो हमारे गार्जियन लोगों के ऊपर उनकी जिम्मेदारी जाती है। आप जिम्मेदार हैं, आप उनको समझाइए कम से कम एक बार। अगर फिर भी वो गलत रास्ते पर जाता है तो आप उसको हिदायत नहीं दे सकते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी मेहनत और बड़ी कद्दो काविश की कोशिश की, हजरती अपने ख्वाजा अबू तालिब अपने चचा को कलिमा पढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने कोशिश की, नहीं लाए। 40 साल तक सरपरस्त रहे, लेकिन तब भी अपने चचा को मुसलमान नहीं बना पाए। इख्तिलाफ़ी रिवायत तो यह है कि वह ईमान लाए थे फिर वह हट गए, इख्तिलाफ़ी रिवायत यह कि नहीं ईमान लाकर तब उनका इंतकाल हुआ। लेकिन कुरान करीम की आयत यह है, अल्लाह के नबी को फरमाते, अल्लाह के नबी कहते रहे कि ए चचा, एक मरतबा कलमा पढ़ लीजिए, जन्नत में ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन आयत नाजिल फरमाई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ए नबी, आप हिदायत नहीं दे सकते। अगर आपका बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है, आप कहते भी हैं, आप कहने के मुकल्लफ हैं। आपका बच्चा शराब पीता, नशा करता, आप कहने के मुकल्लफ, आप कहिए, आप तरबियत की कोशिश कीजिए। अगर आपका बच्चा मुहर्रम के महीने में जुलूस में जाता है, डीजे के सामने डांस करता है, तो आप उसको रोकिए। अगर वो नहीं सुधरता है तो छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम जिम्मेदारी आपकी है कि उनकी आप सही तरबियत करें, उनको बताएं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आज जो इतनी सारी परेशानियां हमारे और आपके बीच खड़ी की गई है, ये यकीन हमारे आमाल बद का नतीजा है। आमाल बद क्या है? हम लोग जानते हैं कि नमाज पढ़ना फर्ज है, तब भी नहीं पढ़ते हम लोग नमाज। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। इंसानों की आमाल बद की वजह से फसाद पैदा होता है। भारत के अंदर भी फसाद पैदा हुआ, अभी भी तो बिहार में फसाद पैदा हो गया। पता आपको क्या हुआ बिहार में?
बिहार में भी वो चल रहा है, क्या एनआरसी शुरू कर दिया है, इनडायरेक्ट। बिहार में भी अक्टूबर में इलेक्शन है, लेकिन अभी वहां क्या कह दिया है इलेक्शन कमीशन ने, कहा कि जितने भी लोग हैं वो सब अपना वोटर ये नागरिकता पहले साबित करो, वोटर लिस्ट में अपडेट करें, दस्तावेज मांग रहे हैं। दस्तावेज में से क्या क्या, पैन कार्ड नहीं चलेगा, वाह, बैंक खोलने जाइए तो पैन कार्ड चलेगा, नागरिकता साबित करने के लिए पैन कार्ड नहीं चलेगा। आधार कार्ड चलता है, ड्राइविंग लाइसेंस चलता है, राशन कार्ड चलता है, यही चारों डॉक्यूमेंट्स हैं जो अक्सर यूज होता है। लेकिन वहां पर ये चारों डॉक्यूमेंट्स अनवैलिड नहीं चलेगा। वो लाइए 1987 में जिनका जन्म हुआ 1987 के बाद में, तो उनको 2 पेपर देना पड़ेगा अपना अपने माँ बाप का। ये सारी परेशानी एक तरह से। अब से पहले बड़ी परेशानी आई कौन सी, वक्फ की, वो भी एक बहुत बड़ी परेशानी। हिंदू भाई बोलने लगे कि क्या हुआ, वक्फ की प्रॉपर्टी जा रही, वक्फ की कोई वक्फ का फरमान है ही नहीं कुरान में। ये मुसलमानों ने, मौलानाओं ने अपने तरफ से तकरीर में कह कह के लोगों को बरगला दिया। हमने कहा कि झूठ बात, कुरान में भी है और आपकी गीता में भी। हमने कहा कुरान तो छोड़ो, आपकी गीता में वक्फ का मतलब दान करना। आप ही अगर कहीं पर कोई मस्जिद बनती है, कोई जमीन दे देता है, दान करना, वही दान। हमने कहा इसी दान को वक्फ बोलते हैं। और हमने कहा कि कुरान तो छोड़िए, आपकी गीता में दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुक्कारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्मिकम स्मृतम। एक गुरुजी भी आए हुए थे दिल्ली से, एक प्रोग्राम में भी 15-20 दिन पहले की बात है। हमने कहा कि गुरुजी हिंदू धर्म गुरु थे, वो कोई महाराज थे, वो गीता लेके आते हैं अक्सर जगह पर, दीनी जलसों में उनको कहीं पर बुलाते हैं जहाँ पर हिंदू मुस्लिम जैसे मिल के रहते हैं। अभी एक प्रोग्राम था भागलपुर में, तो वहाँ उस मोहल्ले के अंदर में जो मुखिया वगैरह सब थे वो यादव ही थे, हिंदू थे। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब आपका मदरसा है, सारा खर्च हम करेंगे, आधे से ज़्यादा खर्चा हम करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपका चतुर्वेदी आएगा तो हमारा भी महाराज आएगा, दिल्ली से हम बुलाएंगे। कहा कोई बात नहीं, बुला लीजिए, अच्छी बात है, हिंदू मुसलमान मिलकर रहे जितना इतनी अच्छी बात है। तो वहां पर एक तरफ कुरान की बात हो रही थी, एक तरफ गीता। तो मुझे दावत दिया गया, वहां पर हम पहुंचे तो वो गुरुजी महाराज साहब जो थे उनके पास गीता, वो गीता खोल कर पढ़ते थे, गीता का मंत्र पढ़ते थे, लोगों को समझाते थे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्समः मामका पांडवाश्च किम कुर्वत् संजयः कुतस्तवा कस्मलिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनः शुद्रो हृदय दौर्बल्यम। ये गीता के श्लोक हैं, गीता के मंत्र हैं। तो वो पढ़ते थे, उसका एक्सप्लेन करते थे। हमारा नंबर आया, बैठे हुए थे। हमने कहा कि गुरुजी आजकल एक बहुत बड़ा इल्जाम मुसलमानों पर लगाया जा रहा, ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है आपके इस बंगाल में भी 82,000 एकड़ जमीन है, 82,000 एकड़ जमीन आपके बंगाल में है वक्फ की। वक्फ का मतलब जिसको दान कर दिया अल्लाह के रास्ते में। आप में से बहुत से लोगों को नहीं मालूम। तो हमने कहा कि आपकी तरफ से इल्जाम लगता है कि मुसलमानों का जो कुरान है उस कुरान में वक्फ का कहीं चर्चा ही नहीं, दान का कहीं चर्चा ही नहीं। हालांकि है, कुरान में है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू। नफका यनफिकू का मतलब आता है खर्चा करना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, देना। कई जगह पर लफ्ज वक्फ नहीं है, लफ्ज वक्फ एग्जैक्ट वक्फ नहीं है। हमने कहा कि लफ्ज वक्फ एग्जैक्ट नहीं, लेकिन दूसरा लफ्ज है अल्लाह के रास्ते में दान करना, खर्च करने के लिए। नफकुन, नफका यनफिकु, नफकुन युनफिकून, अनफक युनफिकु इनफाक लफ्ज है, इस्तेमाल कई जगह होगा। हमने कहा कि हमारा कुरान तो छोड़िए, आपके जितने भी मीडिया वाले हैं उनको कहिए कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 मंत्र नंबर 20 में है,
दातव्यमिति यद्यानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्मिकं स्मृतम। मैंने गुरुजी से कहा कि देखिए आपके पास गीता है। मैंने कहा कि आप खोल कर देखिए कि गीता के अध्याय 17 मंत्र नंबर 20 में है कि नहीं है लिखा हुआ ये मंत्र। और इस मंत्र का तर्जमा क्या है? इस मंत्र का मतलब यह है कि अगर आपके गांव में कोई गरीब है उसकी मदद करना दान है। आपके गांव में कोई भूखा है उसको खाना खिलाना दान है। आपके गांव में कोई कमजोर आदमी है, पैसों की जरूरत है, उसको पैसा देना दान है। किसी की कोई मदद कर रहा है गांव में तो मदद करना दान है, और ये दान होना चाहिए। श्री कृष्ण जी का पैगाम। हमने कहा कि अल्लाह के नबी ने भी यही बात कही, हमारे नबी ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, और अल्लाह ने कुरान में, अल्लाह के नबी ने अपने हदीस में कि दान करो, खर्च करो, दान करना चाहिए, सदका करना चाहिए। सदक़े से बड़ी बड़ी बलाएं दूर हो जाती है। सदक़तु तरुद्दुल बला। आपके घर में अगर कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, आप बहुत परेशान हैं, तो आप सदका दिया कीजिए। सदक़े में कुछ भी दीजिए, पैसा दे सकते हैं, जानवर दे सकते हैं, सदका कर सकते हैं। अस्सदक़तु तरुद्दुल बला। और ये बहुत ही ज्यादा कामयाब फार्मूला है, सदका देना, सदका देकर परेशानी को टालना। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूं। मेरे एक उस्ताद मोहतरम थे, उनका एक बेटा तकरीबन 3 महीने का जन्म हुआ। बहुत खतरनाक बीमारी हो गई उसको, यानी वो बच्चा 3 महीने का था तो डॉक्टर ने कहा कि अगले 1 महीने के अंदर ये बच्चा नहीं रुकेगा। इस मर्ज का कोई भी पेशेंट नहीं रुकता है, बचता नहीं है। शायद कोई खतरनाक बीमारी, कैंसर वैंसर कुछ इस तरह का हुआ होगा। तो वो हमारे जो उस्ताद थे बड़े नेक थे, बड़े अल्लाह वाले, उनसे लोग बड़े अकीदत रखते थे, बड़े अल्लाह वाले थे। तो उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि कारी साहब बच्चे को आप लेकर जाइए घर पे रखिएगा वहीं पर, क्यों खामखा वेंटिलेटर पर रखे में इतना पैसा खर्चा हो रहा है। तो उन्होंने कहा क्यों? कहा कि ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। कहा कैसे? कहा कि इस मर्ज का जितना भी बच्चा आज तक आया है 99% बच्चा जिया नहीं है, मर गया है। इसीलिए बेहतर है आप पैसा कम से कम बच जाए। दवाई मैं लिख देता हूं, घर पे खिलाइए। हिंदू डॉक्टर था। तो उस हिंदू डॉक्टर ने कहा, उस हिंदू डॉक्टर को उस कारी साहब ने कहा कि तुम खुदा हो जो तुम कह रहे हो कि ये बच्चा नहीं बचेगा। अब उन्होंने एकदम बिल्कुल जलाल में आकर, बेटा था, मासूम बच्चा होता, उस पर तो दया और देखकर वैसे भी आदमी का दिल मोम हो जाता है। अगर किसी मौलिक बीमारी हो उस बच्चे को तो और ज्यादा आदमी का दिल वो होता। उन्होंने देखकर ये कहा कि देखो ए डॉक्टर सुन, अगर मेरे खुदा ने इस बच्चे के लिए मौत लिख दिया है तो खुदा को अपना फैसला बदलना होगा। ये जुमला बहुत खतरनाक है, ये आदमी को काफिर भी बना सकता है। अगर अल्लाह किसी के लिए मौत लिख दे तो कोई टाल सकता है? नहीं टाल सकता। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? अगर अल्लाह ने मौत लिख दिया इस बच्चे को तो अल्लाह को अपना फैसला बदलना होगा। कौन करेगा? आदमी कह रहा है। ऐसा हो सकता है? जी ऐसा हो सकता है। अल्लाह के नबी की हदीस है, कुछ नेक लोग ऐसे होते हैं, लो अक़सम बिल्लाहि ला बर्रहुल्लाह, कुछ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं, उनका रिश्ता अल्लाह से इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि अगर वो जमीन पर कसम खा लें किसी चीज पर, तो अल्लाह उसकी कसम को आसमान में पूरा करते हैं, वहां से पूरा करके भेजते हैं, ये हदीस में। लेकिन ये हर कोई नहीं, हम और आप नहीं, कुछ अल्लाह के नेक बंदे। पता नहीं चलेगा, आप ही में से कोई होगा, हम में से कोई होगा, लेकिन पता नहीं चलेगा। क्यों? कपड़े उल्टे सीधे होते हैं, परागंदा बाल है, यानी आप परख नहीं पाएंगे कि अल्लाह का नेक बंदा। लेकिन जब उनका कनेक्शन अल्लाह से जुड़ता है तो मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, अल्लाह उनका वो अल्लाह का। तो उन्होंने कहा कि ए डॉक्टर सुनो, अगर तेरे भगवान ने इस बच्चे के लिए मौत लिख दिया है
तो तेरे भगवान को यानी मेरे अल्लाह को अपना फैसला बदलना होगा। अब कारी साहब ने दावा तो कर दिया, चारों तरफ बात फैल गई कि अरे कारी साहब ने दावा कर दिया इतना खतरनाक, कारी साहब तो काफिर हो गए, ये तो कुफरिया कलिमात है, कलिमा है, नहीं बोल सकता कोई। तो हजरत कारी साहब ने दावा तो कर दिया, बच्चा बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ है वेंटिलेटर पर, ना रोने की आवाज, ना उंगली हिलाने की आवाज, ना कुछ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल खामोश जब से पैदा हुआ है। तो कारी साहब ने फौरन चुपके से फोन करके हजरत मोहतमिम साहब को फोन किया कि कारी मोहतमिम साहब, नाजिम साहब, इमाम साहब, आप एक बकरा खरीदिए फौरन इस बच्चे के लिए और उसको ज़िबा कीजिए, सदका करके फौरन सदका कीजिए इस बच्चे के लिए। जैसे ही उस बकरे को ज़िबा किया गया, खून मेरे ख्याल से जमीन पर गिरा भी नहीं, उधर उस बच्चे की रोने की आवाज आई। जो बच्चा 3 महीना माँ के पेट से निकलने के बाद बेहोश था, वो बच्चा 3 महीना तक वेंटिलेटर पे था, वो बच्चा 3 सेकंड में उसकी मुंह से रोने की आवाज आती। डॉक्टर देखते ही कदमों पे गिर गया, क्या आप भगवान हैं? आपने अभी कहा हम 3 महीने से आज तक 24 घंटा इस बच्चे पर नजर है, 1 सेकंड के लिए बच्चे ने अपनी आवाज, अपनी जुबान से, अपने मुंह से आवाज नहीं निकाली, आज इस बच्चे ने इतने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, आपने क्या किया? आप तो साक्षात ईश्वर है। हिंदू भाइयों में कॉन्सेप्ट होता है, अगर किसी परेशानी के वक्त में उनको अगर आप साथ दे दे तो आपको खुदा मान लेंगे, आपको भगवान मान लेंगे कि तुम तो भगवान हो, ऐसा होता है। फौरन कहा क्या किया आपने? कहा कि देखो डॉक्टर, मैंने कुछ नहीं किया, हमारे नबी ने जो तरीका बताया है सदक़े का, हमने सदका किया इस बच्चे के नाम पर, सदका तो तरुद्दुल बला, और कुछ नहीं, एक बकरा हमने खरीदवाया, हमने कहा कि सदका कीजिए और ज़िबा कीजिए फौरन फटाफट, और बच्चों को खिला दीजिए मदरसे में। जैसे ही ज़िबा किया इस बच्चे की, अल्लाह के नाम पर इस बच्चे के लिए ज़िबा किया गया, तो अल्लाह, जब अल्लाह का नबी फरमाता है तो अल्लाह के नबी का फरमान कभी झूठा नहीं होता। ऐसा यकीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आजकल है हम मुसलमानों को यकीन बिल्कुल भी नहीं। नमाज में होते तो पूरा दिमाग कहाँ रहता है? दुकान में रहता है। मस्जिद में है लेकिन पूरा ध्यान, मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर 100 आदमी नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद में, तो उनमें से 100 में से 50 आदमी से कम 25-30 आदमी ऐसे होंगे कि जरा पूछे कि इमाम साहब ने कौन कौन सी सूरत पढ़ी, नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे दिमाग में दुकान का हिसाब चल रहा होता है कि सुबह से कितने ग्राहक आए, कितने पैसे होंगे, या जो किसान है कौन से बीज डालेंगे, ये सारी बातें चलती है। ये शैतान की तरफ से सारी चीजें पैदा की जाती है। तो बैरक है, तो हमारा ईमान तो ऐसा, हमारी इबादत तो ऐसी, लेकिन आज भी अल्लाह मदद करता है। आज भी वह तरीका तो इख्तियार किया जाए। तो खैर, सदक़े की बात आई, दान की बात आई, तो हमने कहा कि दान तो हमारे गुरुजी आपके ग्रंथ में भी है, दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुक्कारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। इस जमीन के ऊपर किसी जरूरतमंद को उसकी जरूरत पूरी करना दान है, दान करना चाहिए। बैरक है, कुरान में भी, हिंदू ग्रंथ में भी। लेकिन इस हमारे वक्फ की जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा करने की पूरी कोशिश क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे लोगों ने पहले जमीनें बेची, हमारे लोगों ने जमीनें बेची, मिसयूज किया, गलत काम किया। तब अल्लाह ने कहा अच्छा लो तुम पर वबाल। अल्लाह ने कानून बना दिया कि अब तुम खुद चुप चुप कर बेचते थे, हालांकि वक्फ की प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती, इसकी परमिशन नहीं। तो मेरे भाइयों, दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीन सिस्टम और निज़ाम अल्लाह ने हमें दिया है, उसका सही इस्तेमाल हो तो दुनिया में इससे बेहतर और इससे ताकतवर कोई कौम आज तक पैदा नहीं हुई और न क़यामत तक पैदा हो सकती है। बस शर्त यही है कि शरीयत के मुताबिक इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारे, तभी। इसमें कुछ बातें लिखी थी, एक तो इद्दत के बारे में। इद्दत के बारे में देखिए, अगर किसी का हमारे समाज में
मौत का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, कभी भी किसी की मौत हो सकती है, आ सकती है। इस्लाम ने कुछ निज़ाम तय किए, कुछ सिस्टम तय किया हुआ है हर फील्ड के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इबादत के लिए, इद्दत के लिए, तलाक के लिए, पर्दे के लिए, हर सिस्टम के लिए। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बैठा है उसके लिए भी सिस्टम है। प्राइम मिनिस्टर, हजरत उमर फारूक प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, 22 लाख मुरब्बा मील के यानी भारत जैसे 5-6 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने किसी पर जुल्म किया, उनके लिए भी निजाम तय इस्लाम में। अवाम के लिए कोई भी कानून बने तो अवाम के फायदे के लिए बने। मैंने मंत्र पढ़ा आपके सामने में, क्या कहा? राजा तो धर्मस्य तो इस्यात परजाना मचोपकार का राज्यम धर्मेणयो भारता राज्यानाथ यज्ञ स्मृता जा नरपति प्रजा दुखदाता सो नर तुरत नरकम हो जाता। राज्यम धर्मेणयो भारता राज्य, हकीकी राजा लीडर वही है जो अवाम के भलाई के लिए काम करता है, अवाम की भलाई के लिए काम करता है। हकीकी राजा वही कहलाता है, हकीकी प्राइम मिनिस्टर वही है, हकीकी जो इंसानों के फायदे के लिए काम करे। और करप्ट वो है जो इंसानों को तकलीफ देने के लिए कोई कानून बनाता है तो वह करप्ट है। और जो अगर कोई पावरफुल आदमी लोगों को तकलीफ देता है तो जा नरपति पर जा दुखदाता सो नर तुरत नरकम हो जाता। अगर इस जमीन पर पावर का मिसयूज करता है तो उसको नरक में जाने के लिए तैयार होना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह नबूवत मिली, 10 साल 13 साल तक आप पर तकलीफें बरसाई गई, 10 साल तक आप मदीने में रहे, आपके पास ताकत आई, 10,000 सहाबा पैदा हुए, ऐसी ताकत कि दुनिया के अंदर ऐसी फौज तैयार नहीं हुई जो सहाबा किराम में जो ताकत थी, जो वफादारी थी। आप जब मक्का आए पता करने के लिए तो सबको माफ किया, अपनी जानी दुश्मनों तक को माफ कर दिया। यह है इस्लाम, यह इस्लाम है, यह सिस्टम, यह निजाम है। इस्लाम में हर चीज का सिस्टम और निजाम मिलेगा। बल्कि ये कहूं, आप जब शौचालय जाते, शौचालय बाइबल में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद में, तौरात इंजील जबूर, कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कल्चर में चले जाइए, बाथरूम में जाने का तरीका, आने का तरीका किसी ने नहीं बताया। यहां तक कि जब आप बैतुल खला में जाते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, तो बैठने का बैलेंस क्या होना चाहिए, कौन से पैर में ज्यादा वजन होना चाहिए, कौन से पैर में नहीं होना चाहिए, बताइए। अल्लाह के नबी ने ये बातें बताई है कि नहीं बताई? आज तक दुनिया में कोई ऐसा बच्चा ही पैदा नहीं हुआ जिसने ये छोटी छोटी बातें बताई हो। छोटी छोटी बातें, सारी चीजों की रियायत की गई। इसीलिए कहा गया इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन मजहब अगर कोई है तो इस्लाम। तो इसी तरीके पर इद्दत है, इद्दत का भी एक निज़ाम। अगर किसी मर्द का इंतकाल हो जाता है तो उसकी बीवी के लिए ज़रूरी है कि वह इद्दत गुजारे, उसके लिए ज़रूरी कि वो इद्दत गुजारे, अपने घर में रहकर बनाव सिंगार नहीं कर सकती, गैर ज़रूरी काम नहीं कर सकती। वो गैर ज़रूरी, अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, बाहर निकलना है, डॉक्टर के पास जाना है, या बैंक का कोई काम अटक गया है, जाने के बगैर नहीं होगा, तो पर्दे में रहकर के वो जाए। बेहतर है कि अपने घर के अंदर रहकर, एक कोने में रहकर वो अपनी इद्दत पूरी करे। ये शरीयत का फरमान, इसको कभी डिनाई नहीं कर सकते। अगर समाज की कोई बहू बेटियां ऐसा नहीं करती है, पहली बात तो इस तरह का हादसा सामने ना आए कि समाज की कोई बेटी या समाज की किसी हमारी माँ को किसी को वो दिन देखना पड़े कि उनकी ज़िंदगी के अंदर उनका शौहर उनसे जुदा हो जाए। बहरकैफ मौत तो बरहक है, वो तो आना ही है, लेकिन अल्लाह ने एक निज़ाम तय किया है औरतों के लिए इद्दत का। इद्दत गुजारना एक ज़रूरी, एक इद्दत तो ये है, और एक ये मौत वाली इद्दत, और एक इद्दत वो है अगर किसी की कहीं अगर
नागहानी खुदा न खास्ता कोई इस तरह का मसला होता है, तलाक की नौबत आ जाती है, एक इद्दत वो होती है, एक इद्दत वो है, एक इद्दत ये है। तलाक देने के बाद, तलाक अगर कोई किसी को लेना है तलाक ले ले, या तलाक का मामला सामने आया तो तलाक के बाद इद्दत गुजारना कंपलसरी है, ज़रूरी। इद्दत के बगैर, इद्दत गुजारे बगैर अगर आप किसी और से निकाह कर लेते हैं तो ये नाजायज़ और हराम है। इस्लाम में इसकी परमिशन, इसकी इजाज़त नहीं, इसकी गुंजाइश नहीं। तो मेरे भाइयों, इन सारी चीज़ों को, और भी अगर कोई बहुत ज़्यादा बारीक मसला है तो आप इमाम साहब से रुजू कर सकते हैं, मुफ्ती साहब से रुजू कर सकते हैं, ये हमारे धर्म गुरु होते हैं। आपके समाज का, मोहल्ले का सबसे बड़ा आलिम आपका इमाम होता है। आपका इमाम, दीन की, शरीयत की जानकारी उनके अंदर है, आप उनसे रुजू कीजिए। इसलिए कि नमाज से बढ़कर कोई बड़ा अमल तो है नहीं। जब नमाज की जिम्मेदारी आपने उनके कंधे पर डाल दी कि आप हमारी नमाज, अब वो इमाम साहब 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज जमीन से लेकर अर्श तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, डेली उनकी जिम्मेदारी। इसलिए अगर इमाम आलिम दीन है तो आप दीन और शरीयत का कोई भी मामला है आप उनके सामने में रखिए, और रखना भी चाहिए। कोर्ट कचहरी या दुनिया के किसी और अदालत के चक्कर में जाने से पहले आप अपने आलिम दीन के पास आएं, मौलाना ऐसा ऐसा मामला सामने आया है, कुरान और हदीस की रोशनी में आप हमें बताएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला पुरसुकून ज़िंदगी गुजरेगी और इलाके के अंदर दीन की फ़िज़ा को बढ़ने में मौका मिलेगा। मेरे भाइयों, वक्त काफ़ी हो चुका है। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू